नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी रण और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 92 यानी 92 सीटों की घोषणा कर दी है। ये पांचवी सूची है भारतीय जनता पार्टी की और इसमें काफ़ी सारे दिग्गजों के नाम समाहित हैं। अभी भी दो नाम की घोषणा बाकी है। गुना और विदिशा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, उनको लेकर विचार मंथन जारी है। कल यानी 20 अक्टूबर को देर रात तक अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा के घर पर जो बैठक हुई थी, जिसमें लगातार विचार विमर्श हुआ था, सारे दिग्गज मौजूद थे, सीईसी की बैठक हो रही थी, उसमें सारे दिग्गज जो मौजूद थे, उन दिग्गजों के विचार मंथन के बाद जो नवनीत निकला है 92 उम्मीदवारों के नाम के रूप में, वे सब नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये पांचवी सूची है और अब 229 में से भारतीय जनता पार्टी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अभी भी दो सीट बाकी हैं, विदिशा और गुना। विदिशा गृह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है और गुना सिंधिया जी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। दो बड़े नाम इस सीट में दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट दिया गया है, जिनका पिछली बार 2018 में टिकट यह कहकर काट दिया गया था कि एज का क्राइटेरिया है, उम्र का क्राइटेरिया है, वो 75 वर्ष से ऊपर की हैं, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से फिर से टिकट दिया गया है, जो कि माया सिंह की एक पुश्तैनी सीट है, पुरानी सीट है, जहां से वो लगातार जीतती रही है, जहां उनका सतीश सिकरवार से मुकाबला होगा, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले 2-1 साल पहले कांग्रेस में चले गए थे और बाई इलेक्शन जीते थे, जिनकी पत्नी ग्वालियर की महापौर हैं। वहाँ एक बार फिर से रोचक मुकाबला होगा माया सिंह का। और दूसरा बड़ा चौंकाने वाला नाम है जयंत मलैया का। जयंत मलैया, जिन्हें पार्टी का विद्रोही नेता माना जाता रहा, जो पिछला चुनाव बहुत ही मामूली वोट से हार गए थे, कुछ वोटों के अंतर से, दमोह से हार गए थे और राहुल लोधी को वहाँ से जीत मिली थी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन बाद में राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, लेकिन बाई इलेक्शन हार गए थे और तब यह आरोप लगा था कि जयंत मलैया और उनके बेटे ने भीतरघात किया है और उनके बेटे को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था दमोह में। लेकिन अब फिर से एक बार पार्टी ने जयंत मलैया पर विश्वास दिखाया है और ये जो उम्र की क्राइटेरिया की बात हो रही थी लगातार 2018 में, वो उम्र का क्राइटेरिया इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा और काफ़ी उम्र दराज लोगों को टिकट दिया गया है, जैसे माया सिंह या जैसे जयंत मलैया। जयंत मलैया का एक बार फिर से मुकाबला होगा अजय टंडन से, जो दमोह से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुछ मंत्रियों के टिकट कटने की बहुत चर्चा थी। कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, सुरेश धाकड़ और अन्य मंत्रियों के टिकट कट जाएंगे, लेकिन ये सारे मंत्री अपने टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत मंत्री हैं, सिंधिया जी के बड़े खास माने जाते हैं, उन्हें बमोरी से टिकट दिया गया है। उषा ठाकुर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वे अव्वल तो उन्हें टिकट महू से मिलेगा नहीं और अगर टिकट मिला भी तो शायद उनकी सीट बदल दी जाएगी, लेकिन संघ और संगठन ने उन्हें फिर से एक बार महू से अपना किस्मत आजमाने के लिए कहा है और वो महू से उम्मीदवार हैं। बहुत चौंकाने वाला नाम इंदौर 3 से राकेश शुक्ला है, यानी गोलू शुक्ला का है। ये बहुत ही चौंकाने वाला नाम है। किसी सर्वे में उनका नाम नहीं था, किसी तरीके से उनकी दावेदारी नहीं थी। 3 नंबर में उनकी दावेदारी अगर थी तो 1 नंबर में थी, लेकिन जब से उन्हें विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया था, इंदौर विकास प्राधिकरण का, तब से उनकी 1 नंबर की दावेदारी भी लगभग समाप्त मानी जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में, सियासत में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चलती है तो किस्मत होती है और आप कह सकते हैं कि घर बैठे जिन्हें टिकट मिला है उसमें राकेश उर्फ गोलू शुक्ला शामिल है। उन्हें अप्रत्याशित रूप से उम्मीदवार घोषित किया गया है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से, जहां वे उम्मीदवार हैं दीपक जोशी यानी पिंटू, महेश जोशी, कद्दावर नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, बहुत बड़ा नाम महेश जोशी का। उनके बेटे दीपक जोशी से मुकाबला होगा भाजपा के बहुत बड़े नाम विष्णु प्रसाद शुक्ला के भतीजे राकेश गोलू शुक्ला का। तो राकेश गोलू शुक्ला 3 नंबर से एक अप्रत्याशित नाम है, लेकिन महेंद्र हाडिया, जिनकी बहुत लंबी चर्चा थी कि उनका टिकट कट गया है, बड़ा विरोध है और बहुत सारे पूर्व पार्षद उनके विरोध में हैं, बड़ा खींचम तान हो रही है, बड़ी टांग खिंचाई हो रही है क्षेत्र क्रमांक 5 में इंदौर में। लेकिन पार्टी ने महेंद्र बाबा पे, जिनका लोकप्रिय नाम है महेंद्र बाबा यानी महेंद्र हाडिया, पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये महेंद्र हाडिया का 5वां चुनाव होगा, 4 चुनाव वो जीत चुके हैं और महेंद्र हाडिया पिछले दिनों ये मान चुके थे कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो वे भी गुस्से में आकर मैदान में तनकर खड़े हो गए और एक बार उन्होंने टिकट हासिल कर कर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित कर दी है। महेंद्र हाडिया को भी कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट है। गोलू शुक्ला के बारे में कह सकते हैं कि
शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की पसंद थी। हालांकि उषा ठाकुर भी इंदौर 3 से लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने गोलू शुक्ला का नाम आगे बढ़ाया, जो एक हद तक कामयाब रहा और गोलू शुक्ला अब टिकट के दावेदार हैं इंदौर 3 से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंदौर 3 से गोलू शुक्ला के बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला भी चुनाव लड़ चुके हैं, अश्विन जोशी यानी दीपक जोशी के बड़े भाई के सामने, अश्विन जोशी के सामने, और तब अश्विन जोशी को विजय हासिल हुई थी 2013 में। तो गोलू शुक्ला एक बार फिर से, शुक्ला परिवार एक बार फिर से इंदौर 3 से अपनी किस्मत आजमाएगा। 2013 के बाद जब राजेंद्र शुक्ला को वहां शिकस्त खानी पड़ी थी, विष्णु प्रसाद शुक्ला के बड़े भाई संजय शुक्ला जो अभी क्षेत्र क्रमांक 1 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला। बहरहाल बात करते हैं गौरीशंकर बिसेन की। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनकी इच्छा के देखते हुए, उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी बेटी मौसम बिसेन को बालाघाट से टिकट दिया। गौरीशंकर बिसेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हाल ही में महीने भर पहले उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बालाघाट पर बहुत असर है उनका, उनके समाज का, और उनकी बेटी को टिकट दिया गया। वो बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि उनकी बेटी को राजनीति में सक्रिय किया जाए, उनकी बेटी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। हालांकि ऐसा तो जयंत मलैया भी चाह रहे थे और गोपाल भार्गव भी चाह रहे थे कि उनके बेटे अभिषेक भार्गव को टिकट मिले। जयंत मलैया भी ये चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने फिलहाल गोपाल भार्गव और जयंत मलैया को मैदान में उतारा है। गौरीशंकर बिसेन के लिए अच्छी बात है कि उनकी बात को रखते हुए मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। इस तरह से जिन कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनमें आप कह सकते हैं कि गौरीशंकर बिसेन का एक बड़ा नाम है, लेकिन यशोधरा राजे ने खुद ने स्वास्थ्य के आधार पर टिकट लेने से इनकार कर दिया था और यशोधरा राजा की जगह पर शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया गया, जिनका मुकाबला कांग्रेस के टाइकून उम्मीदवार, कांग्रेस के बड़े दबंग दिग्गज उम्मीदवार केपी सिंह से होगा। देवेंद्र जैन शिवपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, सिंधिया राज परिवार के विश्वसनीय हैं और जैन मतों की बहुलता के मद्देनज़र, जैन मतों की बहुतायत के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। बात की जाए उज्जैन से, तो उज्जैन से पूर्व मंत्री पारस जैन का टिकट कट गया है। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री पारस जैन का टिकट कट गया है। वे 4 बार से विधायक थे और बहुत दमदारी से वो इस बार टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह पर अनिल जैन कालूहेड़ा को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय को भी आलोट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जो उज्जैन लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, प्रोफेसर रहे हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और उन्हें आलोट विधानसभा से टिकट दिया गया है, जहां से प्रेमचंद गुड्डू की चर्चा चल रही कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन चावला, अशोक चावला को वहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के। वहां से इस बार चिंतन मालवीय को दिया गया है। बहादुर सिंह चौहान, जिनकी बहुत चर्चा थी कि उनका टिकट कटेगा उज्जैन से, लेकिन सोधिया मतों को, उनकी जातिगत मतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बहादुर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है और ब्राह्मण वोट समीकरण के तहत बड़नगर से मुकेश पांडे को टिकट दिया गया है। भिंड से बड़ी खबर, संजीव कुशवाहा, जो राम लखन सिंह कुशवाहा कई बार के सांसद हैं, उनके बेटे हैं, मौजूदा विधायक थे भिंड से। संजीव कुशवाहा बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ विधायकों की ज़रूरत थी, उस वक्त संजीव कुशवाहा ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन उनका टिकट कट गया और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कई बार भिंड से चुनाव जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबंग उम्मीदवार माने जाते हैं, दबंग नेता माने जाते हैं, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वे अधिकारियों से बात करते करते कभी भी कुर्ते की बाहें चढ़ा लिया करते थे और अभद्र भाषा पर आ जाते थे। उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भिंड से संजीव कुशवाहा का टिकट काट दिया है, जो बसपा से उम्मीदवार थे। तो संजीव कुशवाहा हो सकता है कि इस बार सपा या सपा से उम्मीदवारी ले लें और चुनाव लड़ें, क्योंकि उनका नाम पटवारी भर्ती घोटाले में भी आया था, उनके ही कॉलेज से मेरिट लिस्ट बनी है और जो पहले 10 उम्मीदवार पटवारी परीक्षा में पास हुए, टॉप किए हैं, वो सब संयोग से संजीव कुशवाहा के कॉलेज से हैं। तो शायद भर्ती घोटाले, पटवारी भर्ती घोटाले का दाग धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संजीव कुशवाहा से किनारा कर लिया है। जिस तरह से मुरली मोरवाल से कांग्रेस ने किनारा किया बड़नगर में, उनके लड़के के ऊपर यौन शोषण बलात्कार का आरोप है, वो रेप में
के आरोप में भगता फिर रहा है, उसकी वजह से मुरली मनोहर मोरवाल का टिकट कटा है उसी तरह से बड़नगर में, उसी तरह से शायद संजीव कुशवाहा से किनारा किया है। लेकिन एक बड़ा नाम मुकेश नायक जो पवई से लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला एक बार फिर से वही पुराने प्रतिद्वंदी से होगा, लोधी से, और प्रद्युम्न सिंह लोधी से उनका फिर से मुकाबला होगा पवई सीट से। पवई सीट दर्शकों को याद होगी भैया राजा की वजह से, जो मगरमच्छ पालते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि जो उनका विरोध करता था उसे वो गली के तालाब में धक्का दे दिया करते थे। ऐसी किंवदंती है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी किंवदंती उनके बारे में कही जाती थी। वो भैया राजा बहुत दबंग उम्मीदवार, उनकी पवई सीट, और वहाँ से एक बार फिर से बहुत रोचक मुकाबला होगा प्रद्युम्न सिंह लोधी और मुकेश नायक के बीच में। लेकिन एक बड़ा मुकाबला ग्वालियर में देखने को मिलेगा। नारायण सिंह कुशवाहा जो पिछली बार प्रवीण पाठक से मामूली से वोटों से 100-125 वोट से हार गए थे, उन्हें फिर से एक बार टिकट मिला है। और ग्वालियर दक्षिण से, विजयपुर से बाबूलाल मेवाड़ा को टिकट मिला है। ये फिर से रिपीट किए गए हैं बाबूलाल मेवाड़ा विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो एक बार फिर से बाबू जंडेल के सामने मुकाबला करेंगे। जोरा से सूबेदार सिंह राजोधा को टिकट दिया है। सूबेदार सिंह राजोधा पिछला चुनाव हार गए थे, पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अब बीजेपी में हैं, उनको फिर से टिकट दिया है। अंबाह से कमलेश जाटव जो सिंधिया जी के साथ आए थे पार्टी छोड़कर, वो कमलेश जाटव चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और सिंधिया समर्थक कमलेश जाटव को अंबाह से दिया है। भिंड से मैंने आपको बताया कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा का टिकट कट गया है, भिंड से नरेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। मेहगांव से राकेश शुक्ला को टिकट दिया है। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह, कई बार की मंत्री, और माधवराव सिंधिया जी की मामी जी, पूरा पार्टी उनको मामी के नाम से जानती है, मामी साहब के नाम से जानती है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वे रिश्ते में दादी होती है। तो वो माया सिंह चुनाव लड़ेंगी ग्वालियर पूर्व से। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, बड़ा पिछड़ा नाम है, बड़ा पिछड़ा नेता है, वो लड़ेंगे। भांडेर से घनश्याम पिरोनिया, पहले भी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। पोहरी से कहा जा रहा था कि सुरेश धाकड़ का टिकट कट जाएगा, जो सिंधिया समर्थक हैं, मंत्री हैं, लेकिन सुरेश धाकड़ को सुरेश राठाखेड़ा भी उनको बुलाया जाता है, सुरेश राठखेड़ा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उनके ऊपर भरोसा जताया है। पोहरी से सुरेश राठखेड़ा। शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन जो यशोधरा राजे की जगह पर लड़ेंगे, ये यशोधरा राजे का ही नाम है, उन्हीं की सिफारिश पर देवेंद्र जैन को टिकट मिला है। कोलारस से महेंद्र यादव हैं। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, काफ़ी देर से उनका नाम घोषित हुआ, बहुत ऊहापोह की स्थिति पोहरी में बमोरी विधानसभा सीट में रही। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने क्षमा करें केएल अग्रवाल के बेटे ऋषि अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव में भी केएल अग्रवाल और महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया ह्यूज डिफरेंस से, बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार फिर ये कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ही बमोरी सीट जीत सकते हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी को फिर उम्मीदवारी दी गई है। जज्जी जो है वो सिंधिया जी के समर्थक माने जाते हैं, उनका जातीय प्रमाण पत्र विवादों में रहा है और कल तक उनके जातीय प्रमाण पत्र को लेकर शंका थी, लेकिन अब उनके हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसके ऊपर, उनके जातीय प्रमाण पत्र के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। इस कारण से पार्टी ने उनका नाम किया है। जज्जी हर बार नया जाति प्रमाण पत्र लेकर चुनाव लड़ते रहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जब चुनाव लड़े थे तब उनका जाति प्रमाण पत्र कुछ और था, जब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े तब उनका जाति प्रमाण पत्र कुछ और था, और विधानसभा का चुनाव लड़े तो उनका जाति प्रमाण पत्र कुछ और है। ये भगवान जाने या जज्जी जाने कि उनका सही जाति प्रमाण पत्र क्या है। बहरहाल वो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। अपने अशोकनगर क्षेत्र में ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट, और इस हाथ से जज्जी को फिर से एक बार मौका। मुंगावली ब्रजेश सिंह यादव जो खनिज राज्य मंत्री हैं, पीएचई राज्य मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, उनको फिर से मौका मिला है। बीना से महेश राय हैं। टीकमगढ़ से राकेश गिरी रिपीट हुआ है, पहले भी उनको टिकट पार्टी ने दिया था, वो जीते थे। जतारा से हरिशंकर खटीक, बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रह चुके हैं, सांसद के चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी टिकट दिया है। पृथ्वीपुर से डॉक्टर शिशुपाल यादव, ये यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं यादवों के, अखिलेश यादव के बहुत नज़दीकी थे, लेकिन पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे बाई इलेक्शन में, जब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की डेथ के बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश से आयातित नेता थे डॉक्टर शिशुपाल, और मुलायम सिंह और अखिलेश के बड़े खास माने जाते थे। ये चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी से जीते। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है। पृथ्वीपुर बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर पृथ्वीपुर ने, कांग्रेस ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के बेटे को ही टिकट दिया है,
और ये हॉट सीट मानी जाती है। आपको अगर याद हो तो कुछ साल पहले चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील नायक की हत्या हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त दबंगाई वाला चुनाव होता है पृथ्वीपुर में, और मध्य प्रदेश के इतिहास में चलते चुनाव में प्रमुख दल के उम्मीदवार की हत्या हो जाने की बिरली घटना जो हुई है वो पृथ्वीपुर में हुई है। निमाड़ी से अनिल जैन एक बार फिर से रिपीट हुआ है। बहुत विरोध था अनिल जैन का। अनिल जैन के भ्रष्टाचार के कारनामे उनके प्रतिद्वंदियों ने भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा और अमित शाह तक पहुंचाए थे, लेकिन अनिल जैन अपनी पार्टी को कमोवेश समझाने में कामयाब रहे हैं और उनका टिकट भी फाइनल हो गया है। चंदला से दिलीप अहिरवार है, और ये एक चंदला सीट जो है वो कांग्रेस डोमिनेटिंग सीट मानी जाती है। एक बार फिर से वहाँ दिलीप अहिरवार को टिकट मिला है। बिजावर से राजेश शुक्ला, ये सपा से जीते थे चुनाव, लेकिन बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे जब सिंधिया जी का आना जाना चल रहा था उस दौरान। तो ये भी टिकट एक बार बीजेपी ने बाहर से आए हुए व्यक्ति को दिया है। दमोह से मैं बता चुका हूँ बहुत विस्तार से कि जयंत मलैया उम्मीदवार होंगे। कई साल तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, जैन नेता हैं, बहुत असर है उनका, और पिछला चुनाव भी बहुत मामूली वोटों से आए थे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब प्रहलाद पटेल और राहुल लोधी की वहाँ रणनीति क्या होगी। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से लड़ रहे हैं, जयंत मलैया से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। जयंत मलैया और उनका बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक विरोध है। राहुल लोधी को प्रहलाद पटेल का समर्थक माना जाता है, और राहुल लोधी को प्रहलाद पटेल ही कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में लाए थे। चूंकि राहुल लोधी बाई इलेक्शन हार गए थे पिछली बार अजय टंडन से, और तब ये बात भी कही गई थी कि जयंत मलैया और उनके बेटे ने भीतरघात किया है। तो अब देखना होगा कि प्रहलाद पटेल और राहुल लोधी, जो बड़े कद्दावर लोधी नेता हैं क्षेत्र के, और दमोह में लोधी और जैन वोट बराबर से हैं, तो लोधियों को किस तरह से संतुष्ट पार्टी करेगी। क्योंकि पार्टी ने कांग्रेस ने ब्राह्मण नेता को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जैन नेता को टिकट दिया है, तो लोधी वोट क्या करेगा और प्रहलाद पटेल क्या रणनीति बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंग होगा, इंतजार करते हैं समय का। हटा से उमा खटीक एक बार फिर से, हटा से जबेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी, और दमोह के ज़िले हैं जबेरा, जहां से दमोह के ज़िले की सीट, जहां से धर्मेंद्र सिंह लोधी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने संतुलन बिठाया है, जैन, ब्राह्मण और लोधी। हटा से उमा खटीक को टिकट दिया गया है। पवई पन्ना की सीट है, वहां से भी प्रहलाद लोधी को टिकट दिया गया है, जो मुकेश नायक का सामना करेंगे प्रहलाद लोधी। रेगांव से प्रतिभा बागरी बाई इलेक्शन में हार गई थी अपनी ही रिश्तेदार कल्पना के सामने। जुगल किशोर बागरी के परिवार से आती हैं, कजिन उनकी बहू हैं जुगल किशोर बागरी के परिवार से, और वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जुगल किशोर बागरी का पूरा परिवार जो है वो, कुछ लोग बसपा में चले गए हैं, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना नया उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। नागौद से नागेंद्र सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर से उनको पार्टी ने टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमरपाटन से राम खेलावन पटेल को टिकट दिया है, ये मंत्री रहे हैं, और ये सामना करेंगे अर्जुन सिंह के साले राहुल सिंह के मामा ठाकुर राजेंद्र सिंह का। अमरपाटन बहुत ही रोमांचक चुनाव होगा। राम खेलावन पटेल जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, और वहाँ कुर्मी समाज की बहुलता है। और अगर आप लोगों को पुराना डकैत याद हो, ददुआ डकैत है ना, ठोकिया अगर आपको याद हो, बात लगेगी मोहर पर, ददुआ की बात पर जिस तरह के नारे लगते थे, तो आपको बहुत बहुचर्चित नारा था कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। ये नारा ददुआ डकैत ने दिया था, और ददुआ डकैत इसी इलाके के हैं, और वहाँ से ददुआ की समाज के लोग, ददुआ की जाति के लोग राम खेलावन पटेल यानी कुर्मी समाज से टिकट मिला है। सेमरिया अभी हॉट सीट रही है। अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में आए थे कुछ समय पहले, अभय मिश्रा और उनकी पत्नी कविता मिश्रा, लेकिन दोनों पति पत्नी जो है वो अब 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया। कांग्रेस ने बहुत सारे दल बदलुओं को टिकट दिया, उसमें से अभय मिश्रा भी एक हैं, और अभय मिश्रा को टिकट दिया है सेमरिया से। अब सेमरिया से केपी त्रिपाठी को पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो फिर से मुकाबला वहाँ पर ब्राह्मण बाहुल का होगा, ब्राह्मण वर्चस्व का होगा। केपी त्रिपाठी को राजेंद्र शुक्ला, जो हमारे जनसंपर्क मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। त्योथर से फिर दल बदल का खेल हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने रीवा क्षेत्र में बिंद क्षेत्र के व्हाइट टाइगर कहलाने वाले श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया है। इनके पिता सुंदरलाल तिवारी भी विधायक रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। तिवारी परिवार का विंध्य में बहुत दबदबा रहा है, खासकर ब्राह्मणों में बहुत दबदबा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ब्राह्मणों का एकजुट बनाने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सिद्धार्थ तिवारी को त्योथर से टिकट दे दिया है। त्योथर से कमलनाथ किसी और को टिकट दे रहे थे, इसलिए
सिद्धार्थ तिवारी शिफ्ट हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में, दल बदल करके 2 दिन पहले आए, टिकट हासिल हो गया। यही राजनीति की फितरत है और यही राजनीति की खराबी भी है कि 2 दिन पहले तक आप किसी और पार्टी की सेवा कर रहे होते हैं, किसी और पार्टी के प्रति वफादार होते हैं, किसी और पार्टी के प्रति निष्ठावान होते हैं, और जैसे ही आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, आपको टिकट नहीं मिलता है, आप दल बदल लेके वहाँ हासिल दूसरे अपनी विरोधी टीम में आ जाते हैं, विरोधी पार्टी में आ जाते हैं, और मज़े की बात यह है कि वहाँ से टिकट भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही सेमरिया में अभय मिश्रा ने किया, ऐसा ही त्योथर में सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने किया। गुड़ से नागेंद्र सिंह है, बहुत सेफ नाम है भारतीय जनता पार्टी का, कई चुनाव जीत चुके हैं नागेंद्र सिंह। एक बार फिर से मुकाबले में चित्रांगी से श्रीमती राधा सिंह को टिकट दिया गया है। इस बार महिलाओं के टिकट बीजेपी ने कुछ महिला आरक्षण का असर रखने के लिए भी दिए हैं। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को टिकट मिला है, जिनका एक बार फिर से मुकाबला होगा शेरा के सामने। सुरेंद्र सिंह शेरा जो शिव कुमार सिंह के छोटे भाई हैं, पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, इस बार उनको चुनौती फिर से देंगी मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, जो कि ब्रजमोहन मिश्रा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनकी बेटी हैं, इंदौर के पूर्व पार्षद समीर चिटनिस की पत्नी हैं। अर्चना चिटनिस, उनको बुरहानपुर से टिकट दिया गया। उनका मुकाबला सुरेंद्र सिंह शेरा से होगा, जो निमाड़ के बड़े कद्दावर नेता, जिनको निमाड़ का गांधी कहा जाता था, शिव कुमार सिंह और महेंद्र सिंह दोनों सांसद रहे, उनके छोटे भाई शिव कुमार सिंह से होगा। लेकिन शिव कुमार सिंह फिलहाल एक भीतर गुटबाजी में उलझे हुए हैं। जो हमीद काजी हैं बुरहानपुर के बड़े नेता, कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता, उनके साथ 24 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है सुरेंद्र सिंह शेरा की उम्मीदवारी के विरोध में, क्योंकि वो सब हमीद काजी के लिए टिकट चाहते थे। उनका कहना था कि पिछली बार हमीद काजी को हराने का कारण सुरेंद्र सिंह शेरा थे, और सुरेंद्र सिंह शेरा ने पार्टी छोड़ के, पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा था, इसलिए पार्टी ने जो उनको टिकट दिया वो ठीक नहीं। तो बुरहानपुर में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है। हमीद काजी वहाँ परेशानी से बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह के फ़ोन के बावजूद भी अभी स्थिति वहाँ ठीक नहीं हुई है। सेमरिया के बाद त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी और मनगवा से नरेंद्र प्रजापति को टिकट मिला है। मनगवा अनुसूचित जाति की सीट है। गुड़ से नागेंद्र सिंह है, चित्रांगी से श्रीमती राधा सिंह है, सिंगरौली से रामनिवास शाह, ये आपकी प्रभुत्व वाली सीट है। यहाँ पे महापौर आपका है सिंगरौली में, अग्रवाल, श्रीमती अग्रवाल वहाँ पे महापौर हैं, वो आपकी सीट से आपकी तरफ चुनाव लड़ रही है, और जिस एक सीट को जीतने की संभावना आपकी बताई जा रही है वो सिंगरौली की सीट है। यहाँ से रामनिवास शाह को पार्टी ने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने। और आपकी जो उम्मीदवार हैं श्रीमती अग्रवाल, जो अभी महापौर हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थी, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आप में गई हैं, तो वो आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। देवसर में राजेंद्र मिश्राम को टिकट दिया है। दोहनी से कुमार सिंह टेकाम हैं, ब्योहरी से शरद जुगलाल कौल हैं, और बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बहोरीबंद ये जबलपुर जिले की सीट है, और यहाँ से प्रभात पांडे, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता होते थे, जो महापौर भी रहे जबलपुर के, उनके बेटे प्रणय को टिकट दिया है। परिवारवाद है भाजपा में, आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। आप देख रही है जिस तरह से गौरीशंकर बिसेन की बेटी को टिकट दिया गया है, जिस तरह से प्रभात पांडे के बेटे को टिकट दिया गया है, जिस तरह से विष्णु प्रसाद शुक्ला के भतीजे को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है भाजपा में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बार बार परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से मुक्त नहीं है, ये सीट की लिस्ट बता रही है। तो बहोरीबंद से प्रभात पांडे को टिकट मिला है, और एक और ब्राह्मण नेता अभिलाष पांडे को, जो पिछली बार जबलपुर उत्तर से निर्दलीय लड़े थे और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था शरद जैन साहब को विनय सक्सेना के सामने। उस अभिलाष पांडे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, इस बार पार्टी ने अपनी भूल सुधारते हुए बगावत का पुरस्कार उन्हें टिकट देकर दे दिया है। तो विनय सक्सेना के सामने इस बार अभिलाष पांडे हैं। सिहोरा अनुसूचित जनजाति की सीट है, और यहाँ से संतोष बरवड़े चुनाव लड़ेंगे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के एक नौकरशाह से भी है, संतोष बरवड़े का, और ये चुनाव लड़ेंगे। मंडला से संपतिया उइके राज्यसभा के सदस्य सांसद हैं, बड़ा नाम है, और इनको टिकट दिया गया है मंडला से। अनुसूचित जाति की सीट है मंडला से राज्यसभा की सांसद को टिकट दिया गया है। बालाघाट से मौसम बिसेन, जिनके बारे में काफ़ी विस्तार से आपको बता चुका हूँ, गौरीशंकर बिसेन की बेटी हैं। बारासिवनी से प्रदीप जायसवाल पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के।
बड़े नेता हैं। हालांकि उनके भ्रष्टाचार की भी काफ़ी शिकायतें हुई थी, लेकिन पार्टी ने फिर उन पर अपना विश्वास किया है। केवलारी से राकेश पाल सिंह, लखनादौन से विजय उइके, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह। तेंदुखेड़ा से बड़ा मुकाबला होगा। कांग्रेस के पास बहुत ही धनवान उम्मीदवार तेंदुखेड़ा से है संजय, उनके सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौरई से लखन वर्मा। बैतूल से फिर पुराना उम्मीदवार क्या आमने सामने होगा, नीले डागा और हेमंत विजय खंडेलवाल सांसद रहे बैतूल में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े उम्मीदवार, बड़े नाम माना जाता था। उनके बेटे हेमंत खंडेलवाल को फिर से टिकट दिया गया है और उनका मुकाबला पिछली बार के ही उम्मीदवार जो जीते थे चुनाव कांग्रेस के, नीले डागा, उनसे उनका मुकाबला होगा। टिमरनी से संजय शाह को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वो एक परिवार से एक टिकट देती है, लेकिन शाह परिवार अपवाद है। विजय शाह को टिकट दिया गया है हरसूद से, जो संजय शाह के बड़े भाई हैं, और छोटे भाई जो मड़ई राज परिवार से आते हैं, संजय शाह, विजय शाह भी मड़ई राज परिवार से आते हैं, उनको टिकट दिया गया है टिमरनी से। लेकिन रोचक बात यह है कि उनका मुकाबला किसी और से नहीं, अपने सगे भतीजे अभिषेक शाह से होगा, जो सबसे बड़े भाई हैं, जो बैतूल से चुनाव लड़े थे। विजय शाह और संजय शाह के सबसे बड़े भाई, उनसे के लड़के से उनका मुकाबला होगा। यानी चाचा भतीजे के बीच में एक रोचक जंग देखने को मिलेगी टिमरनी में। सिवनी मालवा में प्रेम शंकर वर्मा को टिकट दिया गया है। बड़े नेता हैं ओबीसी के प्रेम शंकर वर्मा। होशंगाबाद से सीताशरण शर्मा, यहाँ भी बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीताशरण शर्मा ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने उनके छोटे भाई गिरिजाशंकर शर्मा को टिकट दिया, सगे छोटे भाई को। हालांकि गिरिजाशंकर शर्मा ने ये कहा था कि अगर उनके बड़े भाई सीताशरण शर्मा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो वे अपने भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब मैच फंस गया है, अब पेज भी फंस गया है, मैच भी फंस गया है। कांग्रेस ने छोटे भाई गिरिजाशंकर को टिकट दे दिया है, वो भी विधायक रहे इसी सीट से। सीताशरण जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। या तो दोनों भाई आमने सामने लड़ेंगे या कोई एक भाई विड्रा करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या महाभारत नर्मदापुरम में होगी, होशंगाबाद में होगी, जब भाई भाई सामने होंगे, या एक भाई विड्रॉ कर लेगा। पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी एक बार फिर से मैदान में है। ये एससी की सीट है, एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठाकुरदास जी पुराने दलित नेता माने जाते हैं, उनका बहुत असर है, उनको टिकट दिया है। भोजपुर से सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा, जिनकी छवि को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि वो बैंक का लोन नहीं चुका करने के कारण उनकी बहुत सारी संपत्ति कुर्क हुई है और उस वजह से दिवालिया वो हुए हैं, बैंक करप्ट हुए हैं, इस वजह से उनकी इमेज ठीक नहीं है। लोकल लेवल पर भी उनका बहुत विरोध हो रहा था। भोजपुर में स्थानीय उम्मीदवार की मांग की जा रही थी। लेकिन पार्टी ने अपने बहुत कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश में जनसंघ की जड़ जमाने वाले, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ जमाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु, मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके सुंदरलाल पटवा के भतीजे को टिकट दिया है। इसे परिवारवाद नहीं माना जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की नई परिभाषा है परिवारवाद की। उन्हें दूसरों का परिवारवाद दिखता है, खुद का नहीं दिखता। लेकिन सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं सुरेंद्र पटवा, उनको भोजपुर से टिकट मिला है। पिछली बार उन्होंने सुरेश पचौरी को हराया था, बड़े हैवीवेट कैंडिडेट को हराया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे सुरेश पचौरी, उन्हें सुंदरलाल जी पटवा ने चुनाव के भतीजे ने चुनाव हराया था। बासोदा से हरि सिंह रघुवंशी है। बासोदा में रघुवंशी वोटों की बहुतायत को देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया है। और कुरवई में हरि सिंह सप्रे, विदिशा जिले की सीट है बासोदा, रघुवंशी बहुल सीट, गंज बासोदा जिसको आप कहते हैं बासोदा, वहाँ से हरि सिंह रघुवंशी हैं। कुरवई से प्रेम सिंह सप्रे हैं। शमशाबाद से सूर्य प्रकाश मीणा हैं, ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। यहाँ पर टिकट कट गया है। यहाँ राशि का टिकट था, राशि सिंह का शमशाबाद से, वो उनका टिकट कट गया है। विधायक थी वो और उनके पति कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं, लेकिन उनका टिकट कट के सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट दिया गया। ये राज्य मंत्री रह चुके हैं शिवराज के मंत्रिमंडल में। ये शिवराज का टिकट माना जा रहा है सूर्य प्रकाश मीणा का। भोपाल दक्षिण पश्चिम से बहुत चौंकाने वाला नाम भगवान दास सवनानी, उमा भारती के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और उन्होंने अभी संघ का एक बड़ा सम्मेलन भी करवाया था भोपाल में, जिसमें संघ के सारे लोग, बड़े लोग आए थे और संघ के प्रमुख माननीय भागवत जी भी आए थे। तो शायद उसका पुरस्कार है कि भगवान दास सवनानी को, इस सिंधी बहुल सीट है भोपाल दक्षिण पश्चिम जिसमें बेरागढ़ का बड़ा हिस्सा शामिल है, वहाँ से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। और ये एक बड़ा नाम है भगवान दास सवनानी का। उमा भारती के बहुत नज़दीकी थे। जब उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी तो उसमें जो प्रमुख लोग
पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उमा जी के साथ गए थे, उसमें भगवान दास सवनानी भी थे। आष्टा से गोपाल सिंह को टिकट दिया है। गोपाल सिंह, इंजीनियर गोपाल सिंह कई बार चुनाव जीतते रहे हैं, बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ से टिकट मिला है गोपाल सिंह को। सज्जन वर्मा साहब का भी नाम चल रहा था कि आष्टा से वो अपने खुद चुनाव लड़ेंगे या अपने समर्थक को लड़ाएंगे, लेकिन आष्टा से भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल सिंह को टिकट दिया। नरसिंहगढ़ से इस बार चेंज है। सिटिंग एमएलए राजवर्धन सिंह का टिकट कट गया। उनकी छवि को लेकर थोड़े सवाल थे। भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायत थी, उनकी निष्क्रियता भी थी, उनकी छवि को भी प्रभावित हो रही थी। और पंचायत के चुनाव में और नगर पंचायतों के चुनाव में टिकट के वितरण में कुछ लेन देन की शिकायतें भी आई थी। शिकायतें आई थी, ये कहा नहीं जा सकता कि सच थी या झूठ थी, लेकिन शिकायतें आई थी। उसके मद्देनजर राजवर्धन सिंह जो नरसिंहगढ़ महाराज हैं, उनका टिकट कट गया है। और मोहन शर्मा जो हिंदूवादी नेता है, बजरंग दल के अध्यक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव लीडर माने जाते हैं। उनका मुकाबला गिरीश भंडारी से होगा, जो दिग्विजय सिंह के बहुत नज़दीकी हैं। मांगेलाल जी भंडारी, उनके काका साहब भी कई बार नरसिंहगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक रहे हैं। तो मांगेलाल जी भंडारी का जो परिवार है, गिरीश भंडारी वहाँ से आते हैं। और मोहन शर्मा फायर ब्रांड हिंदू लीडर, बजरंग दल, उनको टिकट दिया है। एक बार पहले भी वो चुनाव जीत चुके हैं नरसिंहगढ़ से। ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को टिकट दिया है। पहले भी बाई इलेक्शन में चुनाव हार गए थे ब्यावरा से। हालांकि कांग्रेस ने दांगी को टिकट दिया, पुरुषोत्तम दांगी को टिकट, वो रामचंद्र दांगी का टिकट काटकर। तो दोनों नए उम्मीदवार होंगे इस बार और बड़ा मुकाबला ब्यावरा में होगा। ब्यावरा भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती थी। अगर आपको याद हो तो दत्तू जगताप वहाँ से कई बार चुनाव जीतते थे। दत्तू जगताप अब नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर पार्टी नारायण सिंह पवार को मैदान में उतार रही है। राजगढ़ से अमर सिंह यादव, यादव बहुल जिला है राजगढ़ से अमर सिंह यादव को टिकट दिया। अमर सिंह यादव पहले भी विधायक रह चुके हैं, राजगढ़ से एक चुनाव हार भी चुके हैं, तो एक बार फिर से वो मैदान में होंगे। हालांकि यहाँ से दिलवर यादव भी उम्मीदवार थे, लेकिन दिलवर यादव को ना तो ब्यावरा से टिकट मिला है ना राजगढ़ से मिला है। बद्रीलाल जी यादव भी ब्यावरा से टिकट चाह रहे थे, पूर्व विधायक हैं, लेकिन उनका भी टिकट कट गया। और बद्रीलाल यादव और अमर यादव दोनों चाचा भतीजे हैं, और इन दोनों चाचा भतीजों की रस्सा कस्सी में तीसरे का फायदा हो गया, यानी नारायण सिंह जी पवार का हो गया। सारंगपुर से गौतम टेटवाल, ये पूर्व विधायक हैं सारंगपुर के। इस बार कुंवर कोठार का टिकट वहाँ से कट गया है। कुंवर कोठार जो है पीएचई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, पिछली बार वो विधायक थे। उनके पिताजी कोठार, अमर सिंह कोठार, कई बार 5-6 बार सारंगपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाते रहे। उसके बाद उनके पुत्र को भी मौका मिला, कुंवर कोठार को, लेकिन इस बार फिर से गौतम टेटवाल को रिपीट किया। यहाँ लाट सिंह एक बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाया। सुसनेर से विक्रम सिंह राणा, जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय जीते। निर्दलीय मिलने के बाद कुछ समय तक कांग्रेस को समर्थन देते रहे, कमलनाथ जी की सरकार को, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने लगे। इनका भी एक वीडियो कुछ बाहर आ जाने से थोड़ा सा नाम आने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन सुसनेर में जो उनकी पकड़ है, इनके पिताजी भी राणा नटवर सिंह जी भी सुसनेर से विधायक रहे हैं, तो वो भी उनको भी टिकट मिला है। तो वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान मोर्चा लड़ेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो कांग्रेस से नहीं टिकट मिलने पर निर्दलीय लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। अब पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शुजालपुर से मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, बहुत विरोध था, टिकट कटने की संभावना थी, लेकिन उनको टिकट मिला है। और वे सिकरवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सज्जन सिंह वर्मा के समर्थक सिकरवार, उनके सामने रामवीर सिंह सिकरवार, जो आबकारी ठेकेदार हैं, शाजापुर जिले के सबसे बड़े आबकारी ठेकेदार हैं रामवीर सिंह सिकरवार, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। उनसे मुकाबला होगा इंदर सिंह परमार का। 2 ठाकुर नेता आपस में आमने सामने। काला पीपल से खाती समाज के सामने, खाती समाज, कुणाल चौधरी युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनका मुकाबला होगा घनश्याम चंद्रवंशी से। दोनों खाती आमने सामने होंगे। और यहाँ से जीतू जिराती का नाम था काला पीपल से, लेकिन जीतू जिराती ने यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो फिर नया एक खाती लीडर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, घनश्याम चंद्रवंशी। तो ये चंद्रवंशी समाज यानी खाती समाज के हैं, और 2 खातियों के बीच में मुकाबला बहुत रोचक होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या कुणाल चौधरी चुनाव जीत पाते हैं। बागली से टिकट बदला है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछली बार रिटायर्ड डीएसपी पर्वत सिंह को टिकट दिया था, लेकिन पर्वत सिंह जी की निष्क्रियता और
विरोध के चलते और भ्रष्टाचार की बहुत शिकायत थी, क्योंकि वो पुलिस से आए थे तो उनकी अपनी कार्यशैली थी और उसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायत पार्टी तक पहुंच रही थी, पार्टी आला कमान तक पहुंच रही थी। तो परवत सिंह जी को का टिकट इस बार कट गया है और उनकी जगह मुरली भवरा को टिकट दिया है। मुरली भवरा एक नया नाम, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। ये बागली सीट कैलाश जोशी की सीट रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री जिनको संत नेता कहा जाता है, संत राजनीतिक कहा जाता है, जो कई बार भोपाल से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाने वाले, जनसंघ की जड़ें जमाने वाले, अटल जी आडवाणी जी के साथ काम करने वाले संत कैलाश जोशी की सीट है, जो बाद में आदिवासियों के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट से जो है वो चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं बता दूं कि कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस ने उनको खातेगांव से टिकट भी दिया है। आज उनका बहुत विरोध हुआ है खातेगांव में, उनकी गाड़ी फोड़ दी गई है, उनकी हाय हाय के नारे लगे हैं, उनको काले झंडे दिखाए गए हैं और कांग्रेसी दीपक जोशी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है, हिंसक विरोध हुआ है। खातेगांव में जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी गाड़ी में कांच फोड़ दिया, काले झंडे दिखाया, उनको कार्यकर्ता उनके ऊपर एग्रेसिव भी हो गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह के दृश्य होते नहीं हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत शालीन है, बहुत शांत है, बहुत सौम्य राजनीति है। यहाँ विरोधी दल के नेता भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं। तो इस तरह के दृश्य मध्य प्रदेश की राजनीति में देखे नहीं गए, जैसे आज खातेगांव में देखने को मिला। और इसलिए भी दुखद है कि कैलाश जोशी जो है बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, एक संत नेता, उसके बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता। बहरहाल मंधाता से नारायण पटेल को टिकट मिला है। गुजर वोट है, ये गुजर वोट बहुल सीट है। यहाँ पर ठाकुर वर्सेस गुजर मुकाबला होता है। खंडवा जिले की सीट है ये, मांधाता ओंकारेश्वर क्षेत्र की। और यहाँ से राजनारायण सिंह, जो बड़ा दिग्गज नाम है कांग्रेस का, राजनारायण सिंह पुरनी अर्जुन सिंह के समर्थक थे, अजय सिंह के समर्थक हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और नारायण पटेल जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव जीते थे लेकिन बाद में वो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो नारायण पटेल ने उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी से जीता था। अब नारायण पटेल भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। गुजर वोट यहाँ पर है, यहाँ गुजर वर्सेस ठाकुर का एक मुकाबला होता है। तो एक वोट है यहाँ से। भीम सिंह गुजर भी बड़े उम्मीदवार दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भीम सिंह गुजर की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव पर विश्वास करते हुए नारायण पटेल को टिकट दिया। शायद पुराना कमिटमेंट भी रहा होगा। खंडवा से भी टिकट बदला है। खंडवा से इस बार श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे को टिकट मिला है। ये कंचन मुकेश तन्वे को टिकट मिला है। खंडवा से जो पुराने किशोरी लाल शाह के बेटे थे उनका टिकट कट गया है और किशोरी लाल वर्मा उनके बेटे का टिकट कट गया है और यहाँ से नया टिकट आया। पंधाना में श्रीमती छाया मोरे पहले भी चुनाव लड़ी हैं, उनका टिकट हुआ है। और नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू, इनके पिताजी को भी टिकट मिलता रहा है। मंजू राजेंद्र दादू भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है बाई इलेक्शन में और वे इस बार उम्मीदवार होंगी। बुरहानपुर से मैंने बहुत लंबा जिक्र किया है। बुरहानपुर का अर्चना चिटनिस वर्सेस सरदार शेरा का मुकाबला होगा। तो अब नए सिरे से बुरहानपुर के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री और आरएसएस का चेहरा है, ये इसको टिकट मिला है। बड़वा से सचिन बिरला बहुत समय पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में सदस्यता ले ली थी, लेकिन विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी और विधानसभा में वो कांग्रेस के सदस्य बने रहे। बड़वा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सदस्य बने रहे। ये मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे जादू हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। तो सचिन बिरला ड्यूअल पॉलिसी करते रहे। विधानसभा में तो वो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य थे और बड़वा में वो भाजपा के सदस्य थे। वो मंच शेयर करते थे शिवराज सिंह चौहान के साथ, लेकिन विधानसभा में बैठते थे कांग्रेस के साथ। देखिए आप कितना जादू है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और अब सचिन बिरला को फिर से बड़वा से उम्मीदवार बनाया गया। यहाँ ठाकुर वर्सेस गुर्जर का मुकाबला होता है। ठाकुर वोट भी बहुत ज़्यादा है। हितेंद्र सिंह सोलंकी कई बार चुनाव जीते। यहाँ से कृष्ण मुरारी मोघे भी चुनाव लड़ना चाहते थे बड़वा से, लेकिन अब दोनों गुर्जर नेता हैं। ताराचंद पटेल के भतीजे, वहाँ से नरेंद्र पटेल को टिकट मिला है कांग्रेस ने और बीजेपी ने सचिन बिरला को टिकट दिया। खरगोन से एक बार फिर से पुराना मुकाबला होगा। रविंद्र जोशी और रवि जोशी और बालकृष्ण पाटीदार के बीच में। बालकृष्ण सेठ पिछली बार 2018 में भी उम्मीदवार थे खरगोन से, चुनाव हार गए थे। मंत्री थे, वो राज्य मंत्री थे, चुनाव हार गए थे रवि जोशी से। रवि जोशी कांग्रेस का बड़ा नाम है और अब रवि जोशी और बालकृष्ण पाटीदार के बीच में, जिन्हें बालकृष्ण पाटीदार को जिनको सब लोग सेठ बोलते हैं, सेठभा बोलते हैं, उनके साथ मुकाबला होगा रवि जोशी का। रवि जोशी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी खरगोन में। पिछले दिनों खरगोन में जिस तरह की स्थितियाँ बनी है, खासकर जो सांप्रदायिक स्थितियाँ बनी हैं,
उनसे पार पाने के लिए रवि जोशी को बहुत अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। भगवानपुरा से चंद्र सिंह वामकले को टिकट दिया है। ये एक नया नाम है, केदार डाबर के सामने मुकाबला लड़ेंगे। सेंधवा से पूर्व गृह मंत्री अंतर सिंह आर्य को एक बार फिर से मुकाबले में उतारा है। सेंधवा से अंतर सिंह आर्य पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा, उनका बेटा जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, अंतर सिंह आर्य का बेटा, और वो बागी प्रत्याशी, भाजपा के बागी प्रत्याशी चुनाव हार गया था। तो अंतर सिंह के लिए सेंधवा थोड़ी सी, प्रेम सिंह पटेल से चूंकि उनकी अदावत चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं, बड़वानी के बड़े नेता हैं, तो थोड़ा सा अंतर सिंह आर्य के लिए सेंधवा इस बार मुश्किल पड़ सकता है। जोबर से विशाल रावत, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन उनकी मां विधायक थी, अब उनकी मां की जगह बेटे को टिकट दे दिया। ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। सुलोचना रावत बीमार हैं बहुत, उनके ऑपरेशन हुए हैं, कई बार उनकी सर्जरी हो चुकी है, वो ज़्यादातर बड़ौदा के अस्पताल में भर्ती रहती हैं, इसलिए पार्टी ने सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को टिकट दिया, जिनका मुकाबला सेना पटेल से होगा। वो भी एक परिवारवाद का चेहरा है कांग्रेस का। सेना पटेल के पति मुकेश पटेल भी विधायक रह चुके हैं। सेना पटेल के देवर इस वक्त मुकेश पटेल जो है वो अलीराजपुर से विधायक हैं, और सेना पटेल के पति भी विधायक रह चुके हैं, और सेना पटेल के ससुर बेस्ता पटेल कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। तो सेना पटेल तो है ही परिवारवाद का चेहरा, लेकिन विशाल रावत जो सुलोचना रावत और अजमेर सिंह रावत के पोते हैं, सुलोचना रावत के बेटे हैं, इनके दादाजी अजमेर सिंह रावत जोबट विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे हैं। तो अजमेर सिंह रावत के पोते हैं विशाल रावत, जो इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना भाग्य आजमाएंगे। सुलोचना रावत कांग्रेस से चुनाव जीती थी, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी से बाई इलेक्शन जीती। बड़ा आदिवासी चेहरा है अजमेर सिंह रावत और सुलोचना रावत का। कांतिलाल भूरिया से मुकाबला करते रहे, दिलीप सिंह भूरिया से मुकाबला करते रहे, बड़ा नाम, और अब वो उनका पोता सामने लड़ेगा विशाल रावत। पता नहीं इसको आप परिवारवाद मानते हैं या नहीं मानते, मेरी नज़र में तो इससे बड़ा परिवारवाद और क्या होगा। सरदारपुर से वेल सिंह भूरिया मैदान में, ये सरदारपुर जो है धार जिले की सीट है, और मनावर से शिवराम कन्नौज, इनका सामना मनावर में होगा जैस के बड़े नेता डॉक्टर अलावा से, हीरालाल अलावा से कन्नौज का मुकाबला होगा। शिवराम कन्नौज, ये बड़ा नाम है शिवराम कन्नौज का बीजेपी की तरफ से। मनावर से रंजना बघेल का भी नाम चल रहा था कि रंजना बघेल को टिकट मिल सकता है, जो पूर्व मंत्री हैं, लेकिन रंजना बघेल की जगह पर अब शिवराम कन्नौज को टिकट दिया गया है। धार से श्रीमती नीना वर्मा विक्रम वर्मा की पत्नी है, ये भी एक परिवारवाद का उदाहरण है, और श्रीमती नीना वर्मा को जो है पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। ये उनका चौथा चुनाव होगा। विक्रम वर्मा बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़कर लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं। संसदीय सचिव रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, खेल मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो विक्रम वर्मा लगभग एक बड़ा कद्दावर नाम भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी पत्नी को एक बार फिर से टिकट मिला है। उनका मुकाबला गौतम परिवार की बहू से होगा, जो गौतम परिवार है, जिनका मुकाबला हमेशा विक्रम वर्मा से होता रहता है। पिछले 3-4 चुनाव से गौतम परिवार और विक्रम वर्मा आमने सामने होते रहे हैं। लेबर का जो गौतम परिवार है, उनकी बहू से, उनकी पत्नी से नीना वर्मा का मुकाबला बहुत रोचक। इंदौर 3 से मैंने बताया कि राकेश गोलू शुक्ला का टिकट है। इंदौर 5 से महेंद्र हाडिया, इस बारे में मैं बता चुका हूं, और अंबेडकर नगर यानी महू से उषा ठाकुर। उषा ठाकुर के लिए बड़ी मुश्किल सीट हो रही थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ विद्रोह हुआ है कांग्रेस में रामकिशोर शुक्ला को टिकट मिलने के बाद, रामकिशोर शुक्ला और अंतर सिंह दरबार की राजनीतिक अदावत जग जाहिर है, और अंतर सिंह दरबार ये मानते हैं कि वो जो चुनाव हारे हैं दोनों तीनों, वो रामकिशोर शुक्ला के कारण हारे हैं। रामकिशोर शुक्ला जो महू गाँव का बड़ा नाम है, अंतर सिंह दरबार जो आदिवासियों और ठाकुरों का बीच में बड़ा नाम है। तो रामकिशोर शुक्ला अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, क्षमा चाहूँगा, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए। पहले वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए थे, अब वो वापस भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं 2 दिन पहले ही, और उन्हें टिकट भी मिल गया है। उससे नाराज होकर अंतर सिंह दरबार ने आज बहुत जोरदार रैली, बहुत बड़ी रैली निकाली है। दिग्विजय सिंह जी के फ़ोन के बावजूद, दिग्विजय सिंह जी की मनाही करने के बावजूद अंतर सिंह दरबार के बागी तेवर बरकरार हैं। और अब अगर रामकिशोर शुक्ला और अंतर सिंह दरबार आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, अंतर सिंह दरबार ने घोषणा की निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में उषा ठाकुर की राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर सिंगल फाइट हुई, आमने सामने की फाइट हुई, तो निश्चित रूप से उषा दीदी के लिए थोड़ा सा कठिन राह हो जाएगी। महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान सोंधिया नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनको टिकट मिला है। विवादास्पद छवि है,
भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं, बोली का ध्यान नहीं रखते हैं। फ़ोन पर अक्सर इनके ऑडियो वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें ये अपनी दबंगाई दिखाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। लेकिन बहुत ही जातिगत समीकरण के हिसाब से बहुत ही मुफीद चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, कई चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए विरोध के बावजूद इनको टिकट दिया गया और इनका मुकाबला होगा दिनेश जैन बोस के साथ। दिनेश जैन बोस पिछली बार भी हार गए थे, पिछली बार भी वो इनके सामने थे। प्रेमचंद गुड्डू के समर्थक हैं दिनेश जैन बोस। पिछली बार तो उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय लड़ लिए थे, लेकिन इस बार उनको कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारते हुए दिनेश जैन बोस को टिकट दिया है। चूँकि महिदपुर में जैन वोट भी काफ़ी मात्रा में है, बाबूलाल जैन वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं महिदपुर से, तो इस बार सोंधिया वर्सेस जैन महिदपुर में बहुत जो रोचक मुकाबला। उज्जैन उत्तर पारस जैन कई बार से विधायक थे, बड़ा नाम जैन समाज का, उनको टिकट कट गया है, लेकिन उनकी जगह भी जिसे टिकट दिया है वो भी जैन है। ये आरएसएस का टिकट माना जा रहा है। अनिल कालूहेड़ा ये जैन परिवार से है, लेकिन ये आरएसएस का टिकट माना जा रहा है और ये भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि इनके नाम को लेकर बहुत विरोध था। वहाँ पर माया त्रिवेदी कांग्रेस की उम्मीदवार है जो ब्राह्मण चेहरा है और महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार से वो चेहरा आता है। सारे पुजारियों समाज का उनको समर्थन प्राप्त है माया त्रिवेदी को, और ये महाकाल क्षेत्र है। जिस तरह से बनारस और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना नाक का सवाल होता है, वैसे उज्जैन उत्तर भी भाजपा को जीतना नाक का सवाल होगा, क्योंकि यहाँ त्रिलोकी स्वामी महाकाल यहाँ बैठते हैं, महाकाल यहाँ विराजते हैं। इसलिए उज्जैन उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। यहाँ माया त्रिवेदी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, अनिल जैन कालूहेड़ा को भाजपा ने घोषित किया है, पारस जैन का टिकट काटा है। यहाँ रेखा ओरा सबसे सशक्त उम्मीदवार थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्यनारायण जटिया का, राजनाथ सिंह जी का, कैलाश विजयवर्गीय का, काफ़ी लोगों का उनको समर्थक प्राप्त था। लेकिन संघ की तरफ से जो नाम आया है वो अनिल जैन कालूहेड़ा का आया है। ये बीडी शर्मा का टिकट भी आप कह सकते हैं, अनिल जैन कालूहेड़ा। बड़नगर से जितेंद्र पंड्या को टिकट दिया गया है। इनके भाई मुकेश पंड्या भी चुनाव लड़ चुके हैं। जितेंद्र पंड्या बड़नगर से चुनाव लड़ेंगे। रतलाम ग्रामीण से मथुरालाल डावर, ये पहले भी चुनाव लड़ते रहे, रतलाम से जीतते रहे। और जावरा से राजेंद्र पांडे को टिकट दिया। पिछला बार बड़ी मुश्किल से 120 वोट से चुनाव जीते थे राजेंद्र पांडे, बहुत मामूली वोट से चुनाव जीते थे। लक्ष्मी नारायण पांडे के बेटे लक्ष्मी नारायण पांडे, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र सकलेचा और कैलाश जोशी का ही समकक्ष नाम रहा है भारतीय जनता पार्टी में जब जनसंघ की स्थापना में। और लक्ष्मी नारायण पांडे वो कद्दावर नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कैलाशनाथ काटजू को चुनाव हरा दिया था। तो लक्ष्मी नारायण पांडे के लड़के हैं राजेंद्र पांडे। मैं फिर वही परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे परिवारवाद हैं, दिखाई नहीं देते भाजपा में, तो ये वही परिवारवाद है। और पिछला चुनाव बमुश्किल 120 या 90-100 वोट से जीते थे। के सिंह से चुनाव के सिंह वो चुनाव हारे थे, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के छोटे भाई। के सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए हैं, तो वो भी टिकट के दावेदार थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर दाव खेला है। देखना होगा इस बार राजेंद्र पांडे के सिंह को साथ लेकर अपनी लीड बढ़ाते हैं या हार जाते, क्योंकि कांग्रेस ने जावरा से बहुत नया नाम चुनाव में उतारा है। यूसुफ लक्कड़वाला की जगह पे उन्होंने एक नया नाम उतारा है और वो कितना मुकाबला कर पाएंगे राजेंद्र पांडे के सामने, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल राजेंद्र पांडे का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। आलोट सीट जो प्रेमचंद गुड्डू के कारण काफ़ी लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में, वहाँ से प्रेमचंद गुड्डू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू का भी चुनाव में आलोट में भाषण देते देते उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना सेतिया को सावेर से टिकट मिला है, वो तुलसी सिलावट के सामने मुकाबले में है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामण मालवीय जो पूर्व सांसद हैं उज्जैन को, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने टिकट को रिपीट किया, अपने विधायक जो थे चावला उनको ही पुनः उम्मीदवार बना दिया है। यहाँ से प्रेमचंद गुड्डू ने अपना पेच फंसा रखा। देखने वाली बात होगी वो निर्दलीय लड़ते कि नहीं लड़ते। गरोठ में सुभाष सोजतिया के सामने चंदर सिंह सिसोदिया एक बड़ा नाम है। दिलीप सिंह परिहार का टिकट यहाँ से काट दिया है बीजेपी ने गरोठ से, और चंदर सिंह सिसोदिया को टिकट दिया है। मनासा में नरेंद्र नाहटा बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस का। नरेंद्र नाहटा अनिरुद्ध मारू के सामने चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से बंसीलाल गुर्जर भी टिकट के दावेदार थे, जो किसान भाजपा मोर्चे के अध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन उनको टिकट ना देके अनिरुद्ध मारू पर ही विश्वास दिलाया है। अनिरुद्ध मारू के पिताजी राधेश्याम मारू भी भाजपा के नेता रहे हैं, उनको भी टिकट मिलता रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, तो इनको टिकट दिया है।
और चंद्र सिंह को गरोड़ से टिकट दिया है। क्षमा करें, दिलीप सिंह परिहार को नीमच से टिकट दिया है। तो नीमच से दिलीप सिंह परिहार एक बार सामने होंगे। और मनासा में जो है वो टिकट अनिरुद्ध मारू को है, वो नरेंद्र नाहटा के सामने होंगे। पूर्व उद्योग मंत्री नरेंद्र नाहटा, पीएचई में इंजीनियर थे, रिटायरमेंट छोड़कर आए। भंवरलाल नाहटा बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, श्रीमती इंदिरा गांधी का इमरजेंसी में मुकदमा लड़ते थे, बहुत सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे, मंदसौर के रहने वाले थे भंवरलाल नाहटा जी। कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। भंवरलाल नाहटा के बेटे हैं नरेंद्र नाहटा और सुरेंद्र नाहटा और वीरेंद्र नाहटा। वीरेंद्र नाहटा भी कांग्रेस की नेतागिरी करते रहे, उनका निधन हो गया है। तो नरेंद्र नाहटा को पार्टी ने टिकट दिया है, वो तो है ही परिवारवाद, लेकिन अनिरुद्ध मारू के पिता भी राधेश्याम मारू भी भारतीय जनता पार्टी करते थे। तो कुल मिलाकर 229 में से 227 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नाम आने के बाद जो कांग्रेस में जो बगावत चल रही थी, विद्रोह चल रहा था, पुतले फूके जा रहे थे, हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, तोड़ फोड़ की जा रही थी, क्या वो बगावत शिफ्ट होकर कल बीजेपी में आएगी? सूची आ जाई है बगावत कल। देखते रहिए डी जर्नल न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।